तुझे देते नहीं देखा पर कोई कितना रूपा है आपका शंकर, कितना भरोसा है आपका शिव। तो फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो विश्वास लेकर आना कि मेरा भोले बाबा मेरे दुख 3 महीने में काटेगा जरूर। अगर आपका विश्वास नहीं है ना तो इतनी गर्मी में परेशान मत हो, अपने घर पर एसी के कमरे में कूलर लगा के सो। अगर विश्वास है और तुम्हारे बिहार में अगर एक कथा हो रही है सिंहेश्वर में और विश्वास है तो 200-500 किलोमीटर मत देखना, गाड़ी उठाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना और सिंहेश्वर पहुंचकर बिहार की पवित्र भूमि पर कथा सुनना। विश्वास है और विश्वास नहीं है तो भले तुम मधेपुरा में रहते हो, विश्वास नहीं है तो 9 किलोमीटर भी चलकर मत आओ, अपने घर पर एसी के कमरे में सो, आइसक्रीम खाओ, जन्नत के गद्दे पर बैठे रहो, कथा में मत आओ। और अगर विश्वास है कि मैं जाऊंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, वहां की मिट्टी मेरे शरीर पर लगाऊंगी, मेरा बाबा मेरे दुख को काट देगा, तो 3 महीना तो जाने दो, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा दुख भरोसा हो तो हम तो जयपुर में होने वाली 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में कथा होने जा रही है, हम तो उनको भी करेंगे। अगर विश्वास है तो कथा के पंडाल में जाकर एक बार कथा सुनकर, अगर भरोसा है तो एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा उसके ऊपर भगवान शंकर का चरित्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने जगत धात्री दुर्गा भवानी से बात किया, सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे? शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आज एक पुरुष बना दो, आज एक स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नरी किन्नरों की। जहां देखो वहीं पर किन्नर नजर आने लगे, जहां देखो वहीं किन्नर दिखने लगे, किन्नर ही किन्नर नजर आ। जब भगवान शंकर ने देखा, भगवान विष्णु को तो हंसी आई, और भगवान नारायण को हंसी इस बात की आई कि ब्रह्मा जी को बनाना था और ब्रह्मा जी को दोनों को जोड़कर किन्नर उत्पन्न कर। जैसे ही भगवान विष्णु से शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी,
और शिव जी ने कहा, नारायण आप इन किन्नरों पर हंसे, इन किन्नर नारायण किन्नर को देखकर तुम हंसे हो, इसलिए एक बार तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। एक समय आया कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना। कौरवों ने तो खुशी मनाई कि हम 100 भाई हैं, हम में से एक आध मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से 5 भाई और अगर एक की बलि चल गई तो 4 ही बचेंगे। बड़ी चिंता पड़ गई। पूरे हस्तिनापुर में खूब चिंता पांडवों करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जब वन में गए थे तुमने एक नागकन्या के साथ विवाह करा था, युवती के साथ, उसका एक बेटा है रावण, उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी धर्मपत्नी युवती से अपने रावण को लेकर आए। रावण ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूं, मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। रावण कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम। द्वारकाधीश ने रावण को देखा और देखकर रावण से कहा, रावण तुम्हें किस लिए रावण ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। रावण इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो 99 बचेंगे, पर पांडवों में से अगर एक बलि में चले गए तो 4 ही बचेंगे। इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए तुम्हारी बलि दी जाएगी। रावण ने द्वारकानाथ के चरणों को प्रणाम कर कहा, द्वारकाधीश मैं बलि देने को तैयार हूं, पर मैंने सुना अपनी मां से अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका दया श्राद्ध होता है, ना उसका गंगा होता है। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहुति की योनि में पड़ा रहता है। और मैं अभी मेरी शादी नहीं की, और अगर मैं तुम्हारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूं। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया, किसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा दूसरे दिन में मर जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार है। तब भगवान द्वारकानाथ को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, आप लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूँ। भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और रावण के साथ में शादी कर ली। रावण के साथ विवाह हो गया। दूसरे दिन रावण का बलि। किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर
में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा खोला जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था ये स्वरूप मैंने धारण किया, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिले, अखंड सौभाग्य का परिचार करूंगा किन्नर। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर, थोड़ी सी बधाई देकर जाते हैं। अच्छा, शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला बैसाखी बैसाखी होगा। हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों? हिम्मत बुरे कर्म कर बन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच आले हो दामाद इतना
काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला कि तालाब इसके आगे हो रहा था। और एक सास का दामाद इतना काला, इतना। अब एक दिन दामाद घर पर आ गया, सास ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, खीर खिलाई, चावल की खीर, सेवैया की खीर और पकवान बनाना, पर दूध पिलाना, दही पिलाना, लस्सी पिलाना। दामाद ने मन में सोचा, जितनी बार आया ये सास ने एक बार भी मेरा इतना सम्मान नहीं करा जितना सम्मान आपकी बार। इतनी बार ससुराल आया पर सास ने कभी मुझे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आया। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, सास से जैसे कहा कि जा रहा हूँ, वैसे सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के, नहीं साहब अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो, तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था, छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देख कर दूध दे रही है। दामाद को लगा बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे। वाणी श्रेष्ठ, वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा जम के बोलेगा, जम के बोल, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये वाणी है जो बुझवा देती है, ये वाणी है जो तुचवा देती है, वाणी श्रेष्ठ। एक दिन जीवान ने 32 दांतों से कहा, जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन तू चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर बहन तू कृपा करना, किसी पहाड़ी तेरी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 भाई निकल जाएगा। ये वाणी है। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना। परम मत बुरे कर्म कर बंद, वरना पछताएगा भगवान।
इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है और इनकी सारी जांचें नील आ गई और आज मेरे पति पंडाल में भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मुन्नी सिंह हूं। अगर चंदन जी कहीं बैठे हो तो आप आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको करते हैं? शिव की उदारता किसको करते हैं? समय प्रभु हे मेरी बिहार की दीदियों, मुझे विश्वास है तुम्हें शिवपुराण की एक लाइन याद है। दिल से बोलो, अंत समय वचन दिया आए नाय प्रभु कुटुंब अंत समय वचन दिया अंत समय वचन दिया। वचन आपने अगर शंकर भगवान को पुकारा है, शिव आया। शिव आया। लाइन में लिखा है, मेरे पति इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे पति कहते थे ऐसे ढेरों महाराज टीवी पर आते हैं, उनकी बात अगर सत्य हो तो क्या बात। मैंने अपने पति से कहा वो सीहोर वाला महाराज कथा नहीं करता है, वो सीहोर वाला महाराज नहीं, उसके शिव स्वयं सीहोर वाले महाराज के वाणी के रूप में शंकर ही खुद बोलता है। हमने सुना और मेरा विश्वास कहता है अगर आप जल पियोगे, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र खाओगे तो मैं कहती हूँ मेरा बाबा तुम्हारा कैंसर अच्छा करे। गुरुदेव, मेरे पति ने भी कह दिया अगर मैं ठीक हो गया और मेरा कैंसर नहीं निकला तो जहां कथा होगी उस पंडाल में खूब सेवा करूंगा। आज मेरा पति इस पंडाल में सेवा कर रहा है तो बाबा ने उसको कैंसर से शिव तत्व किसको कर ताली बजाओ इस बाबू के लिए। दीदी कह रही है हमारे पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं था, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और बाबा पर भरोसा कर आज कैंसर से मुक्त हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं। खुश होकर बहन को भी धन्यवाद दो जिन्होंने इनको मंदिर जाना बताया कि बीमारी ज्यादा है ना तो मंदिर चले जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, लोटा बल के जल चढ़ाओ, बेलपत्र खाओ, शिव जी पे चढ़ा जल पियो, ठीक हो। हम तो
क्यों नहीं सुनते? हम जब सीहोर से निकले तो हमने कुणाल को कहा, कुणाल बहुत सारी जगह पर रुके, कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता, तो हमने कहा आपकी बार ऐसा मन कर रहा है कि जहाँ रुकेंगे जरूर वहां बेलपत्र का कोई वृक्ष होगा जिसकी शरणागति में अपना विश्राम 7 दिन बाबा बनाकर रखे। और मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ। हम जहाँ रुके हैं सहारा तो वहाँ हम रुके हुए हैं और शुभम जी, अंकित जी और उनका पूरा परिवार बड़ी सेवा में लगा। अब हमारा इतना तो मिलना इन लोगों से होता नहीं, क्योंकि हम लोग पाठ में लगे रहते हैं, जित में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, स्तुतियों में लगे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि महाराज जी हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। जीजियों, हमारा एक नियम है, हम जिस भी घर में रुके, जिस गांव में रुके, जिस नगर में रुके, वहां पर भगवान शंकर की जितनी मंत्र जाप हो सकता है उतना करें, जिससे जिस घर में रुके उनका भी कल्याण हो और पूरे भारत का कल्याण, पूरे प्रदेश का। दीदी बोल रही हैं, बच्चे को लोग पागल करते थे, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। अब शिव कृपा से बेटे ने बोलना चालू करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं और बेटे ने सुना। शंभु सर्वे शिव के आश्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमको बांटा जा रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा की संतान है और हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं और हम जैसे भी हैं वैसे हमारे देव महादेव के हैं। शंकर शिव हम उसके शिव कथा कह रहे हैं। मनु शत्रुपा के उत्तान कन्या देव की प्रसूति आती, उत्तान पाठ की विवाह होने के बाद में उनकी धर्म रखने का नाम था के गर्भ से कोई संतान है। बड़े दुखी है। एक दिन सुनीति ने अपने पति उत्तान पाठ से कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं हो रही, आप एक काम करो, मेरी ताऊ की लड़की है सुनीति, उससे व्यास पीठ पर बैठकर बाबा
जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत ताने दी जाती है, बहुत अक्षत बहुत आराम बोलते हैं। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत। एक लड़का किसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है, जो किसी की दुकान का काम करता है। पूर्णिया जिला रामनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा अनिल कुमार 2017 सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। 2018, 19, 20, 21, 22 नौकरी नहीं। मैं मायके गई थी, वहां पर मेरी एक सहेली बोली कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा का है, तुम देखो। विश्वास कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया, प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय मंत्र जप चालू। फिर निवेदन करो मेरी दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वो मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ने वाले, जपने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वत्थ के बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टीकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत की अच्छा होकर रहेगा। उस मंत्र के प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते, भजन करना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू एक बार दुकान पर काम करता रहता है, दुकान पर टीवी लगा दे और टीवी लगा के कथा सुनते, दुकान पर कथा सुनना प्रारंभ कर। जितनी देर कथा चलती, मेरा बेटा दुकान पर कथा सुनता, बहुत मेहनत करता, मंत्र का जाप करता, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, उसने सोचा था मैं कंपटीशन एग्जाम में निकल नहीं रहा, नहीं पढ़ूंगा। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मेरे बेटे में बल आ गया, उसने दुकान पर काम करते करते पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पढ़ाई करते करते परीक्षा देना चालू करा और बाबा की कृपा से 26/12/2024 को मेरा बेटा टीचर के पद पर नियुक्त हो गया और प्रिंसिपल बनकर स्कूल के अंदर नियुक्त। प्रिंसिपल, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी है, आप लोग हमको सुनाते हैं, एलईडी पर आप पढ़ सकते। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरी जा रही
हम सब मनुष्य कृपा की संतान। तो तानपात की धर्म पत्नी सुनीति ने कहा कि सुरुचि से विवाह है। पति ने मना के नहीं माना। पत्नी नहीं मई तक निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा होगी, जिसको आप और हम सब श्रवण करेंगे। हर हर आरती के नाम प्रकाश चंद्र जी जायसवाल, आलोक जी मंडल, कामेश्वर साहू, विपिन यादव, कामेश्वर साहा, विपिन जी यादव, शंकर चौधरी के नाम दिए गए हैं। वो आरती में पधारें।